बहुत पुराने समय की बात है जब उड़ीसा की धरती घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई थी और उन्हीं जंगलों के बीच एक भयानक राक्षस रहता था जिसे लोग मंडाकिया असुर कहते थे। उसका शरीर विशाल था, आंखें आग की तरह लाल थीं और उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि सुनते ही लोगों का दिल कांप उठता था। इस असुर की सबसे बड़ी कमजोरी मंडा था, जो चावल से बना मीठा पकवान होता है और जिसकी खुशबू मिलते ही वह अपना विवेक खो बैठता था। हर रात मंडाखिया असुर गांव में आता और घर घर जाकर मंडा मांगता था। जो लोग उसे मंडा दे देते वे उसके क्रोध से बच जाते थे, लेकिन जो मना करते उनके घरों को वह डराकर उजाड़ देता था। धीरे धीरे पूरे गांव में भय का माहौल बन गया। बच्चों की हंसी गायब हो गई, त्योहार सूने पड़ गए और लोग दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगे। गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी जो रोज मंदिर में भगवान जगन्नाथ के सामने दीप जलाकर रोते हुए प्रार्थना करती थी कि इस असुर के अत्याचार से गांव को मुक्त किया जाए। उसकी सच्ची भक्ति भगवान तक पहुंच गई और एक दिन भगवान जगन्नाथ साधारण मनुष्य का वेश धारण कर गांव आए और लोगों का दुख देखकर उन्होंने निश्चय किया कि इस भय का अंत युद्ध से नहीं बल्कि बुद्धि और करुणा से करेंगे। रात को जब असुर हमेशा की तरह गांव पहुंचा तो भगवान ने प्रेम से उसे अपने घर बुलाया और मंडा खाने को दिया। लालच में आकर असुर बहुत सारा मंडा खाने लगा, यह जाने बिना कि वह मंडा साधारण नहीं बल्कि भगवान की दिव्य शक्ति से युक्त था। थोड़ी ही देर में असुर को चक्कर आने लगे, उसका घमंड कमजोर पड़ गया और वह जमीन पर बैठ गया। तभी भगवान ने अपना असली रूप प्रकट किया और दिव्य प्रकाश से पूरा क्षेत्र चमक उठा। यह दृश्य देखकर असुर भय से कांप उठा और भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और स्वीकार किया कि उसने अहंकार में आकर निर्दोष लोगों को बहुत कष्ट दिया है। भगवान जगन्नाथ ने उसे समझाया कि अहंकार ही विनाश का कारण होता है और सच्चा पश्चाताप ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान की करुणा से असुर का हृदय बदल गया, उसका क्रोध और लालच समाप्त हो गया और भगवान के आदेश से वह उस स्थान को छोड़कर चला गया और फिर कभी गांव में वापस नहीं आया। उसके जाते ही गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आई। लोग बिना डर के मंडा बनाने लगे और उसे भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार करने लगे और तब से यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है कि मंडाखिया असुर का अंत शक्ति से नहीं बल्कि भक्ति, बुद्धि और करुणा से हुआ। शिख चाहे बुराई कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चे मन की भक्ति और सत्य के आगे वह कभी टिक नहीं सकती।